यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बेहद प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। इसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़े इसे सोने का बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। बादशाह को जब फुर्सत मिलती वो तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देखकर बहुत खुश होता। सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में सोने की चीज़ों को देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी कहाँ से आ गई? अभी वो ये बात सोच रहा था कि रोशनी के दरमियान में एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी होगा। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी भला किसी का दिल भरता है। ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने कहा, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह जिस चीज़ को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। इसने मेज से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में ही नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल लेकर आई। इसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। प्यारी बेटी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज़ सोना बन जाती। मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? कैसे खाने पिए बगैर जिंदा रहूंगा? बादशाह परेशान हो गया। शहजादी थोड़े फासले पर हंसी खुशी खाने में मसरूफ़ थी। इसने सर उठाकर देखा तो इसे अंदाज़ा हो गया कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। वो इसके पास आकर बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? आप परेशान नज़र आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से इसकी पेशानी को चूमा। बादशाह को बिल्कुल याद न रहा कि इसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरी हो गए थे। जब पत्थर की तरह सख्त हो गया था, ये देखकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा, ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना मिल गया होगा। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा होगी। मैं कुछ खा पी नहीं सकता। ऐसे सोने का मैं क्या करूँगा? अजनबी ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया,
پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالہ۔ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اجنبی نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا پھر بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، پر میں اپنا تمام خزانہ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، تم تالاب میں جاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی تھی، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا، میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوئے۔